बड़े नेताओं का एक बयान भी आया? प्रधानमंत्री ने एक भी आगे बारे में बोला कि ये दुख की बात है? कोई उधर पढ़ाए, कोई इधर पढ़ाए, कोई इधर गिर पड़ाए, कोई उधर गिर पड़ाए। बहुत ज्यादा वो लाशें देखने लायक नहीं है। मार दिया गया, उनको गिरा दिया गया। क्या प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलने के लिए उसके पास नहीं? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसके परिवारों से मिलने जाएंगे? मेरी मांग है कि उनसे मिलने भी जाए। वो देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी मीटिंगें कर सकता है, लेकिन जवानों से मिलने नहीं जा सकता। बागेश्वर वाले बाबा को हम पर्चा भेजेंगे। बागेश्वर वाले बाबा जी पर्चा लिख के बताइए अगला हमला कहां होने वाला है। कि ये बात कही, लेकिन गोदी मीडिया मुजरा करा रही है। शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद दिखा रही है। एक राज्यपाल से बड़ा अतीक अहमद को दिखाया गया। क्या इससे पहले हमारे पूरे हिंदुस्तान में माफिया नहीं है? ये सवाल है इस गोदी मीडिया पे, और इनके मुंह पे थूकता हूं मैं। अरे दिख जाएंगे तो भी इनके मुंह पे थूकूंगा। हम ये अग्नि को साक्षी मानकर कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि सभी जवान जो शहीद हुए हैं उन सबको 45 टिकट रिजर्व करके उनको उनकी जगह से लड़वा देना चाहिए। उन बच्चों के रोते हुए फोटो लगाओ, उन बच्चों के आंसुओं की फोटो लगाओ, लेकिन जवानों का मुद्दा नहीं है। एक हेडलाइन नहीं, पुंछ में 5 आदमी खत्म हो गए और वो आजाद कर रही है। रेस में हिंदू मुसलमान से बड़ा, कांग्रेस बीजेपी से बड़ा हमारे इस देश का जवान है। इस देश में सियासत कितनी गिर चुकी है वो गोदी मीडिया ने मुजरा करके दिखा दिया। देखिए, अभी पुलवामा का मुद्दा रुका नहीं, अभी पुलवामा का मुद्दा थमा नहीं कि पुंछ में 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें से 4 पंजाब के और 1 उड़ीसा के थे। तो देश के लिए सबसे गमगीन होने वाला टाइम है। लोकतंत्र टीवी की तरफ से तमाम उन लोगों को श्रद्धा सुमन अर्पित हम लोग करते हैं। देखिए, पंडित जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और यहाँ भावुक हो गए। पंडित जी, क्या लग रहा है? देखिए, देश में जिस तरह से चुनाव आने के बाद हमले होते हैं, और हमले में जो अभी इसके पहले पुलवामा हमले में जिसको निर्देशित किया गया था वो कमांडर भाजपा का आईटी सेल का मेंबर था। 5 जवान शहीद हुए हैं। मैं इस बार किसी भी ईद की पार्टी में या किसी भी उसमें इस बार ईद नहीं मनाऊंगा, और मैं पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वह भी ईद ना मनाएं। 23 तारीख को या 22 तारीख को परशुराम जयंती है। मैं इस बार परशुराम जयंती भी नहीं मनाऊंगा। ये आप तो ब्राह्मण हैं, लेकिन आप परशुराम जयंती भी नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? जब देश के जवान हमारे मरेंगे तो हम नहीं मना सकते। हम बिल्कुल नहीं मना सकते। लगातार हत्याएं हो रही हैं, और मैं इस चीज को क्यों ना कहूं। आज सुरक्षा एजेंसियां कोई कांड होने के बाद एक्टिव हो जाती है, 19 के बाद वो एक्टिव नहीं हो पाई। सतपाल मलिक जैसे हमारे पूर्व राज्यपाल वो आज बयान दे रहे हैं, जबकि ये मुद्दा अगर वो दे देते उस टाइम पे तो ये चीजें होती ही ना। आप समझिए, इस देश में हिंदू मुसलमान से बड़ा, कांग्रेस बीजेपी से बड़ा हमारे इस देश का जवान है, और उसके लिए हम जान दे देंगे। और जरूरत पड़ी तो सरकार से सर पटक पटक के सरकार से सवाल करते भी अपनी जान दे देंगे। हम जवानों से बड़ा इस देश में किसी को नहीं मानते। लेकिन कांग्रेस पहले हमारे महाकाल है, उसके बाद हमारे जवान है। शर्म आ रही है। एक आर्मी का ऑफिसर तैयार कैसे होता है पता है आपको? कितना कष्ट सहता है वो। 19 साल की उम्र से वो दौड़ लगाता है। वही पंजाब है ना जहां से प्रधानमंत्री को डर लगता था। भूल गए? थैंक गॉड मैं बच के आ गया। आज उन जवानों की मां से बोलो ना, वो बच के क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं बच के आ पाए? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन उन बाप बाप को अब सहारा देगा? सोचिए, 5 पंजाब से है, 4 पंजाब से, 1 उड़ीसा से। कौन जाएगा? उस परिवार का रोना पिटना दिख रहा है आपको? नहीं लग रहा। देश गमगीन होता तो आज सेना के जवानों को चुनाव के नाम पे बलि न चढ़ाया जाता। गमगीन है मामला। और कहीं ना कहीं ये हम कह रहे हैं कि सरकार में विरोध दर्ज करने के लिए, क्योंकि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नोटबंदी करने के बाद कोई आतंकवादी हमला नहीं हो सकता, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं। अब पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, जो कि सूचनाएं आ रही है कि पाकिस्तान जिम्मेदारी बार बार। तो पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन जाता है? उन जवानों को मेरी श्रद्धांजलि है, और कल ईद के दिन सभी मुसलमानों को कैंडल मार्च निकालना चाहिए। पूरे मुसलमानों को जहां जो हो, इस देश के जवान के लिए त्योहार नहीं मनाना चाहिए। और सभी हिंदुओं को भी, सभी पूरे देश को कल कैंडल मार्च लेके सड़कों पे कूच कर देना चाहिए। किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो,
किसी मजहब को हो, कुछ भी मानने वाले हो, पर इस देश के जवान के लिए सब लोग एकजुट होकर एक सड़कों पे आए और सरकार से विरोध दर्ज करवाएं। ये वही सरकार है ना जो अब आप उन 5 जवानों के नाम फोटो लगा के वोट मांगे क्या 24 में, पूछ लीजिएगा। ये तो आरोप आप लगाते आ रहे हैं शुरू से कि तो क्या फोटो नहीं लगी थी? मैं वही बता रहा हूँ, उन माँ बाप की फोटो लगाओ, उन बच्चों के रोते हुए फोटो लगाओ, उन बच्चों के आंसुओं की फोटो लगाओ। इसीलिए कहा जाता है कि तिरंगे में 4 रंग होते हैं, जो चौथा रंग है ना, वो रंग उनका खून होता है। इसीलिए तिरंगे में आर्मी वाले, उनके बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा 4 रंगों का तिरंगा हम देखते हैं, क्योंकि उनका खून भी उसी तिरंगे में होता है। हम देश के सभी नौजवानों से कहते हैं, क्या राम ने मस्जिद तोड़ने के लिए कहा है कि अल्लाह के मंदिर तोड़ने के लिए कहे गए? और उन्हीं मसलों में चिपका कर किस तरह से ये सरकार दम भरने वाली, अमित शाह हो या जयशंकर हो, चाहे वो रक्षा मंत्री वो राजनाथ सिंह हो, इन बड़े नेताओं का एक बयान भी आया? प्रधानमंत्री ने एक भी आगे बारे में बोला कि ये दुख की बात है? क्या उस वक्त चुनाव था इसलिए बोले थे कि हमें वोट चाहिए इसलिए मैं आगे बोलूंगा कि पाकिस्तान ने गलती कर दी है? क्या इतना बोलने के लिए प्रधानमंत्री को समय चाहिए? क्या जनता सवाल नहीं कर सकती इस पे? अब तो मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, अब तो बाल योगी किसी मुसलमान का पक्ष लेके बात नहीं कर रहा है, अब तो किसी दलित की बात नहीं कर रहा है, अब तो कई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं कर रहा, अब तो वो देश की बातें कर रहा है ना। अब तो सवाल कर लो, कल आपका बच्चा भी आर्मी में जाएगा 4 साल के लिए, अब तो अग्निवीर है, उस बीच में उनके साथ कुछ हो जाएगा तो क्या हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे? पुंछ में जो तस्वीरें थी वो बहुत, मैं बता नहीं सकता, कोई उधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर गिर पड़ा है, कोई उधर गिर पड़ा है, बहुत ज्यादा वो लाशें देखने लायक नहीं है। उनको मार दिया गया, उनको गिरा दिया गया। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की जो हरकत है, इसका मामला कैसे आया, क्यों आया? आज जवान भी जब उनके साथ हुआ होगा, उनका दर्द का एहसास कीजिए। ये हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो देश के लिए जवान थे। वो हिंदू मुसलमान कर रहे होते तो आज हमारा देश गुलाम हो गया होता। क्या प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलने के लिए उसके पास नहीं? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसके परिवारों से मिलने जाएंगे? मेरी मांग है कि उनसे मिलने भी जाए। वो देश का प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी मीटिंगें कर सकता है, लेकिन जवानों से मिलने नहीं जा सकता। क्या इस देश के नौजवान, इस देश के सभी धर्म के लोग प्रधानमंत्री से यह सवाल करेंगे? ये मेरा सवाल है। आप हमें मारना चाहते हो ना, लेकिन क्या उन परिवारों को भी आप जवाब दे पाओगे? जितने भी पार्टी के नेता हैं जो बड़ी बड़ी राजनीति चमकान है, क्या उन जवानों के परिवार को लौटा पाओगे? क्या जिसकी गलती से यह काम हो जानकारी बाहर आएगी? क्यों नहीं इस पे चर्चा होती? कहां से वो मामला हुआ, कैसे वो आतंकवादी आए, वहां पे गुप्त सूत्र कहां चले जाते हैं? शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के लिए तो वो गुप्त सूत्र काम करते हैं, इसमें सूत्र नहीं आता। बागेश्वर वाले बाबा को हम पर्चा भेजेंगे, बागेश्वर वाले बाबा जी पर्चा लिख के बताइए अगला हमला कहां होने वाला है। ऐसे से बाबाओं का प्रयोग ऐसे करिए, मैं चरण छूने को तैयार हूं आपके, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। आप वही काम करोगे जिस देश में हर मुद्दों को दबाएगा। आज भी पूर्व राज्यपाल ने खुल के ये बात कही, लेकिन गोदी मीडिया मुजरा करा रही है। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद दिखा रही है। एक राज्यपाल से बड़ा अतीक अहमद को दिखाया गया। क्या इससे पहले हमारे पूरे हिंदुस्तान में माफिया नहीं है? क्या एक ही शाइस्ता और अतीक का कर्जा चला के माफिया को डरा देंगे? ये सवाल है इस गोदी मीडिया पे, और इनके मुंह पे थूकता हूं मैं। अरे दिख जाएंगे तो भी इनके मुंह पे थूकूंगा, चाहे कोई भी एंकर दिख जाए गोदी मीडिया का। कि इस देश के जवान के लिए आपके पास, आपके स्टूडियो में 1 मिनट का वक्त नहीं है, खाली आपने पूरे चैनल में दिखाया। आपसे मैं पूछता हूं, क्या आपने पूरे चैनल में कहीं भी आज भी जवानों के नाम पे कुछ देखा? सिर्फ इतना पता चला होगा कि पुंछ में घटना हो गई और NIA की टीम जांच कर रही है। यही मसला है। चलिए पंडित जी, आपने एक बार फिर से आपने कांग्रेस पार्टी से क्या मांग करी है, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए। हम ये अग्नि को साक्षी मानकर कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं कि सभी जवान जो शहीद हुए हैं उन सबको 45 टिकट रिजर्व करके उनको उनकी जगह से लड़वा देना चाहिए। 2024 का देखिए, और ये राहुल गांधी कर सकते हैं। हमें किसी पे उम्मीद हो ना हो, हमें खड़गे जी और राहुल जी पे उम्मीद है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ बूढ़े लोग जो है ना, वो ऐसा घाक बन जाते हैं कि नौजवानों को आने नहीं देते हैं। देखिए, कितनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी है कि जो 45 जवान जो शहीद हुए हैं, यानी कि 40 पुलवामा के और 5 अभी जो पुंछ में शहीद हुए हैं, उनको 2024 में टिकट दी जाए। शायद अगर ऐसा हो गया तो सच में भारत का इतिहास बदलने वाला है। जब जवान के परिवार का लोग पहुंचेंगे, जवानों की कीमत समझ में आएगी, तो जवानों का जो फंड कम कर दिया जा रहा है। आपको याद होगा, मैं एक घटना बताऊं,
2019 के चुनाव में मोदी जी के खिलाफ एक सेनानी लड़ा था जिसको सपा ने टिकट दिया था, उस सेना के जवान का नामांकन भी रद्द करा दिया गया था। क्यों, कैसे रद्द हो गया? तेज बहादुर कैसे रद्द हो गया तेज बहादुर का? उसमें भी मोदी जी कहा था जनता इतना ज्यादा अंधा मत हो जाओ कि तुमको जवान, तुमको गरीब, तुमको मजलूम की आवाज भी सुनाई ना दे, मत हो जाओ इतने वो। उस पीड़िता को जिसको जला दिया गया उसके बारे में सोचो, आनंद यादव के बारे में जो बलिया में जिसको मार दिया गया दबंगों के द्वारा, इतना आदताई मत करो, इतना आदताई रहिए। आज जवान है, हमारे देश के हैं और हमें दुख है, मुझे गर्व होता कि मैं सेना में होता। और ये शिव अधिकार ने जवानों को सर्वप्रथम है कि उनके शरीर में तिरंगा लिपटता है। कसम मुझे उस तिरंगे की, कसम मुझे उस तिरंगे की, कसम मुझे महात्मा की, कसम मुझे महाकाल की। मैं श्राप देता हूं कि इसमें शामिल हुए हर व्यक्ति को अपने से तो मौत नहीं मिलेगी, कुत्ते बिल्ली नोचे खाएंगे, कुत्ते बिल्ली नोचेंगे, ये कहीं पड़े मरे पकड़े रहेंगे, उनको कुत्ता बिल्ली नोचेगा, सीधी बात है। क्योंकि बहुत हो गया भाई, देश के जवानों की इतनी तरह से सदारत हो रही है और सरकारें मौन बैठी चुनाव में। अरे और मैं एक बात और करता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक दिन का पूरा कार्यक्रम रद्द करके जवानों का शोक मनाए। पूरी कांग्रेस पूरे प्रदेश में जन सैलाब निकाले, पूरे इंडिया में कैंडल मार्च, जुलूस सब निकले। श्रीनिवास जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं, मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं अपने अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं, खड़गे जी से भी अनुरोध करता हूं, समेत तमाम पार्टी के नेताओं से अनुरोध करता हूं कि जवानों के लिए सड़कों पर आए और ये सरकार का चेहरा बेनकाब करे। सतपाल मणि सड़क पे आए और कैंडल मार्च निकलवाए, युवाओं के बीच जाएं और घेर लो इस सरकार को, क्योंकि अब बहुत हो गया अत्याचार, बहुत हो गया अत्याचार, गई बेशर्मो तुम्हारी सरकार। ये नारे के साथ हमें काम करना है। और फिर मैं एक देश में सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि कल मुसलमान ईद ना मनाए और परशुराम जयंती उस दिन वो कल कैंडल मार्च निकाले, सभी जगह से जहां मस्जिद के बाहर निकल के वो करे और मस्जिद में जाकर उन सैनिकों के लिए दुआ करे। और मैं सभी हिंदुओं से कहता हूं कि वो भी कैंडल मार्च निकाले। और जो परशुराम जयंती नहीं मनानी चाहिए भाई, भगवान परशुराम को भी बधाई, मतलब परशुराम जी भगवान है हमारे, उनको भी हम यही चीज़, उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि जब धर्म का कोई मामला हो जाए या कोई ऐसी चीज़ अनहोनी हो जाए, कोई दुख हो जाए, तो हम खुशी नहीं मना सकते, खुशी नहीं मना सकते भाई, खुशी नहीं मना सकते। देश में जवान खत्म हुआ और देश का जवान पूरे देश का होता है, कोई एक आपका हमारा नहीं होता। ठीक है, शुक्रिया पंडित जी। देखिए पंडित जी की बातों से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।